ओम। मैं रेणु पांडे आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। योग में आसन और प्राणायाम के साथ ही हठ योग में षटकर्म की क्रियाएं बताई गई हैं, जिनके द्वारा शरीर की आंतरिक सफाई की जाती है। इसमें सबसे पहली क्रिया जलनेति की क्रिया है, जिसको कि मैं लाभ, उसकी करने की विधि और सावधानियां बताऊंगी, और साथ में जलनेति को प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी। तो हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। जिस तरह से मशीन के सारे पुर्जों की सफाई करनी पड़ती है, तभी मशीन सही ढंग से कार्य करती है, उसी तरह हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, उनकी जो हम सफाई करते रहेंगे तो तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो यह जलनेति की प्रक्रिया एक बहुत सरल क्रिया है, जिसे करने में लोग थोड़ा डरते हैं, परंतु इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर की रचना ऐसी है। यदि हम नाक से जल डालेंगे तो वह दूसरी एक नासिका से डालने पर दूसरी नासिका छिद्र से बाहर आ जाता है, और बहुत होगा तो गले में चला जाएगा, परंतु उससे कोई हमें नुकसान नहीं होता। और इस क्रिया को करने के हमें बहुत फायदे हैं। सबसे पहले तो जो हम प्राणायाम करते हैं, रोज के प्राणायाम से पहले यदि हम जलनेति की क्रिया करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी नासिका के छिद्र, नासिका की सफाई हो जाएगी, और ऑक्सीजन हमारा सही ढंग से अंदर जाएगा और फेफड़ों तक पहुंचेगा, और जिससे हमें प्राणायाम का 100% लाभ प्राप्त होगा। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि जलनेति की लाभ क्या क्या है। यदि हम जलनेति के बाद प्राणायाम करेंगे तो उसका 100% लाभ मिलेगा। दूसरा, इससे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा सही हो जाता है। नाक, कान और गला और मस्तिष्क सब आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। यदि हम मौसम बदलता है या जो वायुमंडल में हमारे धूल के कण हैं, वो सब हमारे नाक के छिद्रों में बैठ जाते हैं, और क्योंकि हम नासिका के द्वारा ही सांस लेते हैं, और कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, और जिससे कि अनेक बीमारियां हमारी नाक, कान, मस्तिष्क से, गले से जुड़ी हुई बीमारियां हो जाती हैं। उन सबको ठीक करने का एक बहुत पहला उपाय है कि हम नासिका के छिद्रों की सफाई करें, जिसे हम जलनेति की क्रिया के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सर इससे क्या क्या होता है कि नासिका और जो गले का हमारा कफ है, मल है, वो बाहर आ जाता है। सर्दी जुकाम ठीक हो जाती है। साइनस, कफ, अनिद्रा, मस्तिष्क विकार और माइग्रेन की प्रॉब्लम, टॉन्सिल की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम, और जो समय से पहले बाल सफ़ेद होते हैं वो बाल सफ़ेद होना रुक जाते हैं। नेत्र से चश्मा हट जाता है, तो इसकी चेहरे में एक ग्लो आ जाता है। हमारा जो सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, वो ठीक हो जाता है। परंतु उसको करने के लिए कुछ सावधानियां हमें रखनी पड़ेगी। तो सावधानी है कि इस क्रिया को करते समय हमें नाक से सांस नहीं लेनी है, मुंह से सांस लेनी है, और करते समय हमें मुंह को खुला रखना है। दूसरा, इसे जब हम करेंगे तो उसके पहली रात्रि को हम अपनी नाक में 2-2 बूंद या तो बादाम रोगन की या घी की या तेल की डाल लें, और पानी में हम गुनगुना लेंगे और उस पानी में सेंधा नमक डाल देंगे। तो सेंधा नमक कैसा होगा, यदि हम सेंधा नमक नहीं डालेंगे तो हमारे जो नाक के छिद्र हैं वो सादे पानी को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए उसमें नमक मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, और नमक हम बिल्कुल हल्का मिलाएं। और इसकी एक सावधानी है कि जलनेति हमें सुबह खाली पेट ही करनी चाहिए। दूसरा, ब्लड प्रेशर और कमर दर्द वालों को खड़े होकर जलनेति करनी चाहिए, जो कि मैंने इस वीडियो में खड़े होकर भी जलनेति की क्रिया की है, और बाकी लोगों को बैठ के करनी है। तो दोनों ही क्रियाएं मैंने खड़े होकर और बैठकर बताई हैं। और विधि क्या है, इसको करने के लिए हमें क्या 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: सेंधा नमक, नेति पॉट, गुनगुना पानी, रुमाल या कपड़ा। सबसे पहले हम पंजों के बल उकड़ू होकर बैठ जाएंगे और चेहरे को आगे को झुकाएंगे, गर्दन को तिरछा। जिस नासिका में हम पॉट डालेंगे उसकी दूसरी ओर को हम गर्दन को मारेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक नासिका छिद्र में पानी डालने पर दूसरी नासिका छिद्र से वो स्वतः ही बाहर आ जाएगा। और
इसको करने के बाद हम दोनों नासिका छिद्रों को साफ कर लेंगे और 5 मिनट कपालभाति करेंगे। तो इसको करने के बाद हमें बहुत आराम महसूस होता है। और इसको करने के बाद यदि हम प्राणायाम करने बैठेंगे तो हमें बड़ी आसानी से हमें प्राणायाम किया जाता है। और जब दोनों पाँवों के बीच कंधे के बराबर दूरी रखकर खड़े होंगे और गर्दन, चेहरे को थोड़ा आगे झुकाएंगे और गर्दन को दूसरी ओर झुका लेंगे और हाथ को अपने कमर या थाई में रखेंगे। तो इसे हम यदि नित्य करेंगे तो प्राणायाम का जो लाभ हमें प्राप्त होता है, योग का जो लाभ हमें प्राप्त होता है, वो लाभ प्राप्त होगा। और यह कपाल शोधन की तो क्रिया है ही है, साथ में शरीर शोधन की क्रिया भी है। आइए अब हम जलनेति की क्रिया कैसे करते हैं यह देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सब वीडियो, इसका जो मैंने वीडियो में जलनेति की क्रिया की है वो सभी करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। ये सभी के लिए उपयोगी होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद। और इसकी कमियों और अच्छाइयों पर मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी का धन्यवाद।